वैष्णव बनेंगे तब हमें भगवान की कथा में हमारी एंट्री होगी। और वैष्णव कब बनते हैं? जब हम अपने मुख से गान करेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिव महापुराण की कथा में जब हम बैठते हैं उस समय शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ये शिव महापुराण का एक तरीके का टिकट है। शैव बनकर के हम भगवान शिव की कथा में पहुंचे और भगवान नारायण की कथा में, भागवत कथा में हम सब वैष्णव बनकर के बैठे। और वैष्णव और शैव दोनों एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। भगवान शिव की कथा को सुनकर के नारायण बड़े प्रसन्न होते हैं और नारायण की कथा को सुनकर के भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि दोनों में बड़ी अभिन्नता है। सर्वप्रथम है हमारे लिए हमारा प्रवेश ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब है भागवत। भागवत के 4 अक्षर हमें संकेत दे रहे हैं। भागे कहे ते भाग खुल जा तो जीवन के, गा के कहे से गिरि गुमान मिट जात है, बाके कहे से वरण होत विष्णु भक्तन में, और ताके कहे से भव सिंधु तर जात है। ये 4 अक्षर हैं भागवत। तो 4 अक्षर माने भगवान नारायण की 4 भुजाओं का स्वरूप ही भागवत है। साक्षात भगवत स्वरूप भागवत है। तेनेयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे है। वांग्मयी मूर्ति के रूप में साक्षात श्री हरि ही हमें भागवत के रूप में दर्शन दे रहे हैं। तो कल रायता वालों ने बड़े प्रेम से प्रथम दिन भागवत की धूमधाम से कलश यात्रा निकाली, जिसे शोभा यात्रा भी कहते हैं। तो हम देख रहे थे हर घर का व्यक्ति बड़े उत्साह से भरा हुआ था कि भागवत हमारे दरवाजे पर कब आए, क्योंकि प्रथम दिन भागवत आपके दरवाजे पर दर्शन देने के लिए भगवान के स्वरूप आपके दरवाजे तक पधारते हैं, पर 7 दिन तक नहीं आते। पर 7 दिन आप ही भागवत के समीप आएंगे और जब यहाँ आएंगे तब भगवान आपको दर्शन देंगे। तो जीवन में हम भगवान तक पहुंच जाएं, ये हमारे जीवन का भाग्य है। और भागवत अगर हमारे पास आ जाए चल करके तो जीवन का ये अहो भाग्य है। भागवत का दर्शन करना, और जिसके ऊपर विशेष कृपा होती है तो भागवत भगवान उसके सिर पर पधार जाते हैं, सिर पर बैठ जाते हैं, उसके ऊपर विशेष कृपा भागवत की होती है। इसलिए आज हम ये पक्का कर लें कि ये जो भागवत का ग्रंथ है, ये ग्रंथ सामने दर्शन ग्रंथ के रूप में है, लेकिन साक्षात भगवान नारायण ही भागवत के स्वरूप में है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अब भागवत के महात्मा का सर्वप्रथम मंगलाचरण जो है, मंगलाचरण में श्री राधा कृष्ण के लिए प्रणाम किया गया। तो ये मंगलाचरण में हमें भगवान का कैसा स्वरूप है, भगवान करते क्या हैं और भगवान में सामर्थ्य कितनी है, ये 3 स्वरूपों का भगवान ने का सुंदर चित्रण है। देखो, जब तक हमारा परिचय भगवान से नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं होगा, और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक भगवान प्रकट नहीं होगा, क्योंकि भगवान तो प्रेम से ही प्रकट होते हैं। तो सबसे पहले जाने बिनु न होए प्रतीति, और बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति। तो पहले हमें भगवान को जानना है कि भगवान देखने में कैसे लगते हैं। अगर हम पूछें
कि जिन चित्रों में हम भगवान श्री राम के दर्शन करते हैं, कृष्ण के दर्शन करते हैं, तो ये चित्र जो है कौन से कैमरा वाले ने खींचे हैं भगवान के? क्या उन्होंने दर्शन किया है इनका? तो बोले हाँ, ये स्टूडियो है, ये ग्रंथ, ये भागवत, ये 18 पुराण, रामचरितमानस और साक्षात भागवत में साक्षात्कार जब भगवान का जिन स्वरूपों में किया है, उन्हीं स्वरूपों को प्रकट कर दिया दुनिया वालों के सामने कि भैया राम ऐसे हैं, कृष्ण ऐसे हैं, शिव ऐसे हैं, भगवती ऐसे हैं। भाई संबंध तो हमारा तब जुड़ेगा ना जब हम उसको जानेंगे, उसका चेहरा जब हमें याद होगा तभी तो हम उससे परिचय करेंगे। जब तक हम उसको जानेंगे ही नहीं, उसकी छवि को अंदर नहीं बैठाएंगे, तब तक ना तो उसकी बातें अच्छी लगेंगी, ना उसका मिलना अच्छा लगेगा, ना उसका बोलना अच्छा लगेगा। और जब जिससे हमारा संबंध बन जाता है तब उसका बोलना चलना सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है। तो इस मंगलाचरण में भगवान के स्वरूप को बताया कि भगवान देखने में कैसे लगते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, 3 स्वरूप हैं भगवान के, सत, चिद और आनंद। सत्य कौन है? बोले जो शाश्वत है, और शाश्वत कहते हैं जो तीनों कालों में रहे, वही सत्य है। त्रिकाला बाधित्वम सत्वम, वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों कालों में जो एक जैसा दिखाई दे वही सत्य है। नहीं, जो नाश ना हो, जो नष्ट ना हो, उसे हम सत्य कहते हैं, शाश्वत कहते हैं। और यद दृष्टम तद नष्टम, ये सूक्ति कहती है जो हम देख रहे हैं अपनी आंखों से वो नष्ट होने वाला है। तो संसार सत्य नहीं है, संसार को बनाने वाला सत्य है। आज जो घर हमने बनाया जैसा वर्तमान में है, 10, 20, 50 वर्ष बाद वैसा नहीं रहेगा। तो संसार में जो भी दृष्टि गोचर हो रहा है ये असत्य है, और ये जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है वही सत्य है। क्योंकि बनाने वाला वही है, चलाने वाला वही है, और नष्ट करने वाला भी वही है। इसलिए सत्य जो वही है जिसका कभी नाश ना हो, जो हर एक क्रिया में है। बिना सत्य के ना तो कोई व्यापार है, बिना सत्य के ना तो कोई व्यवहार है, बिना सत्य के ना कोई मन में विचार है। विचार जो भी आएंगे वो सत्य के ही आएंगे, बिना सत्य के। और एक सीधी सादी भाषा में हम समझें, सत्य ही हमारे शक्ति के रूप में अंदर है। अगर सत्य चला जाएगा तो फिर शक्ति समाप्त हो जाएगी। दूसरा है वह चेतन रूप में प्रत्येक प्राणियों के अंदर है। चिद कहते हैं चैतन्य को। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति, सभी भूतों में, सभी प्राणियों के अंदर भगवान चैतन्य रूप में बैठा हुआ है। तो जहां हम भगवान को जिस स्वरूप में चाहें, अपने नेत्र बंद करके जिस स्वरूप को हम पुकारें, तत्क्षण ही परमात्मा उसी स्वरूप में हमारे लिए दर्शन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तीसरा स्वरूप है भगवान का आनंद का। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद, गोस्वामी जी ने स्पष्ट करा, स्वीकरते त्रय लोक सुपासे, स्वीकरते लोक सुपासी, स्वीकरते त्रय लोक सुपासे, करते तेरे लोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया भगवान का नाम है, आलस नहीं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
राशि जो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान आनंद का सिंधु है, खजाना है, और संसार में आनंद नहीं है, क्षणिक आनंद है, ये विषयानंद है। इसे आनंद तो कह भी नहीं सकते हैं। जिन विषयों में हम आनंद खोज रहे हैं वो क्षणिक है, और जब हम वास्तविक आनंद में डूब जाएंगे तो फिर संसार का जो आनंद है वो बिल्कुल बौना पड़ जाता है, छोटा पड़ जाता है। इसलिए आनंद का खजाना तो भगवान है। और देखो, एक संत ने बड़ी अच्छी बात कही कि आराम तो हर कोई चाहता है कि मुझे आराम मिले, सुख हर कोई चाहता है कि मुझे सुख मिले, बड़ाई मान सम्मान हर कोई चाहता है कि मेरी बड़ाई हो, मुझे सम्मान मिले, लेकिन मैं अच्छा करूं ये कोई नहीं चाहता है। साधु अच्छे लगते हैं, महात्मा अच्छे लगते हैं, ज्ञानी अच्छे लगते हैं, पर हमारी संतान साधु ना बन जाए, पर हमारे अपने महात्मा नहीं बन जाए। दूसरों के अच्छे लगते हैं, हमारे तो जैसा हम चाहें वैसे ही अच्छा लगता है। और जिस क्षण हम अपने आप को ही साधुता से भर लेंगे, सजा लेंगे हम अपने आप को, तो समझ लेना कि बस भगवान की अब हमारे ऊपर पूर्ण कृपा हो रही है। फिर अभी जो माला हाथ में चल रही ना कर में, ये अभी प्रारंभ है, और धीरे धीरे जब माला अंदर चलने लग जाएगी तो उस समय फिर माला हट जाती है और श्वास श्वास में भगवान समाने लग जाते हैं। श्वास श्वास में कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खो, ना जाने इस श्वास की फिर आवन हो ये न हो। फिर श्वासों की माला में ही भगवान का नाम अपने आप निकलने लग जाता है। तो भैया सच्चा आनंद तो केवल भगवान ही है। हम कथा में जब बैठते हैं तो देखो, कथा में 10 मिनट में बैठेंगे तो हमें नींद आने लग जाती है। पार्वती जी को भी तो आ गई थी जब भोले बाबा ने सुनाई कथा। कथा में नींद क्यों आती है? क्यों दादाजी पीछे बैठे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं, कथा में नींद क्यों आती है? और मोबाइल रात को 2 बजे तक भी देखते रहे तो नींद नहीं आती। टीवी खूब 1:30 बजे तक देखे, नींद नहीं आती। कथा में तत्क्षण नींद क्यों आती है? भैया उसका सीधा साधा सिद्धांत है, किसी को अगर फूलों की सैया मिल जाए सोने के लिए तो नींद अच्छी आएगी कि नहीं आएगी? और कांटों की सैया पर सुला दिया जाए तो नींद आती है? क्योंकि जैसा आंखों से हम देखेंगे वैसा ही हमारा चित्त हो जाता है, जैसा कानों से हम सुनेंगे वैसे ही हमारा हृदय हो जाता है। तो उस समय जो भी हम सामने चलचित्र देख रहे होते हैं तो उसमें ऐसा लगता है जैसे हीरो हम ही हैं, हीरोइन हम ही हैं। ये नहीं है, अपने आप को व्यक्ति उस क्रिया में उपस्थित कर देता है, डूब जाता है। तो जहां काम है, काम की घोषणा है कि जहां मैं हूं वहां कभी जीव को चैन से बैठने नहीं दूंगा, सोने नहीं दूंगा। और भगवान श्री राम की ये घोषणा है कि जहां मैं पहुंच जाऊंगा उसके जीवन में कभी बेचैनी नहीं आने दूंगा। मैं तो बड़े आराम से, बड़े प्रेम से उसको सुलाऊंगा। बस यही अंतर है। इसलिए कथा में हमें नींद आ जाती है। क्यों? यहाँ ना तो ईर्षा है, ना किसी की बुराई है, ना यहाँ किसी के प्रति द्वेष है। यहाँ तो सब एक होकर के बैठे हैं। ना तो बड़े छोटे होने का कोई अहंकार मन में है, ना कोई प्रतिष्ठा है। और बस भगवान की कथा यही करती है, समानता लाने के लिए सर्वोत्तम अगर कोई साधन है तो वो भगवान की कथा है। यहाँ ना तो कोई पद का अहंकार, ना रूप का अहंकार, ना ज्ञान का अहंकार है, ना बुद्धि का अहंकार। सभी अहंकार शून्य हो जाता है व्यक्ति जब भगवान की कथा में बैठ जाता है। इसलिए भगवान की कथा की महिमा है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरि तुलायक अंग, धूल न ताहि सकल मिले,
जो सुख लब सत्संग, जो सुख लब सत्संग। लब का समय बहुत छोटा है, बड़े बड़े स्वर्ग अपवर्ग का सुख भी इसके सामने फीका है, क्योंकि समानता सत्संग से जीवन में समाहित हो जाती है। और जहाँ समता है, जहाँ किसी प्रकार की कोई विषमता नहीं है, तो वही तो व्यक्ति को परम सुख की अनुभूति होने लग जाती है। कष्ट कब होता है? जब कोई हमारी बात ना माने। किसी ने कहा कि भाई जी हमको ये चाहिए, अगर उसने मान लिया तब तो अच्छा है, और अगर नहीं माना तो तत्क्षण ही उसके प्रति आपका द्वेष हो गया। एक संत ने बड़ी अच्छी बात कही, यहाँ हर किसी को हमने नाता जोड़ते देखा, बहुत जल्दी एक हो जाते हैं लोग, बड़े जल्दी प्रेम संबंध बन जाते हैं। यहाँ हर किसी को हमने नाता जोड़ते देखा, और जब मतलब की ना हो पाई तो नाता तोड़ते देखा। जिस क्षण हमारे स्वार्थ की सिद्धि नहीं हुई, मतलब का कार्य नहीं हुआ, तो 10 वर्ष का प्रेम भी 2 सेकंड में टूट जाता है। कहाँ? जहाँ स्वार्थ है। तो संसार में ये जो प्रेम है, जो दिखावा है, ये संसार का प्रेम इसी तरीके का है कि भैया प्रारंभिक में तो बड़ा तेज रहता है, लेकिन जैसे जैसे स्वार्थ की सिद्धि होने लग जाती है तो धीरे धीरे करके वो प्रेम संसार का कम होता चला जाता है। ये दुनिया का नियम है। और भजन देखो, भजन प्रारंभ में आपको सुख नहीं देता, प्रारंभ में कष्ट देता है, लेकिन जिसका प्रारंभ हो रहा है कष्ट से, उसका अंत सुखद होता है। और जिसका प्रारंभ सुख से प्रारंभ हो रहा है, उसका अंत कष्टकारी है। बस यही है, जो प्रारंभ में सुख दे रहा है अंत में कष्ट दे रहा है, और जो प्रारंभ में कष्ट दे रहा है उसका अंत सुख से भरा हुआ है। बस यही परमात्मा की विशेष कृपा है। तो भगवान के 3 स्वरूप है, सत चिद और आनंद। अच्छा, हम भगवान से क्यों संबंध बनाएं, क्यों उनकी जय जयकार करें? करते क्या है वो? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले भगवान तीनों प्रकार के ताप नष्ट कर देते हैं। कौन कौन से ताप हैं? एक दैहिक है, दूसरा दैविक है, और तीसरा भौतिक है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक सभी लोग आए, सबको याद है। तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज का हो नहीं व्यापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, भौतिक तापा। 3 ताप हैं। एक देह का कष्ट, ये दैहिक ताप है। कभी बुखार आ जाना, जुखाम हो जाना, कोरोना आ जाना, ये क्या है? ये दैहिक ताप ही तो है। अच्छा, दैविक ताप कहते हैं कष्ट को। दैविक ताप क्या होता है? फसल बहुत अच्छी से खड़ी है, बादल घने घने आ जाएं, गड़गड़ाने लगे, बिजली चमकने लगे, और फिर किसान लोग गड़बड़ाते हैं कि नहीं, हड़बड़ाएंगे कि नहीं? दैविक ताप कहते हैं जो देवताओं के द्वारा हमें कष्ट मिले, वो दैविक ताप है। अच्छा, देवताओं के कष्ट क्या होते हैं? समय पर बारिश हो तब तो अच्छी लगती है, और बिना समय पर अगर बारिश हो रही है तो ये दैविक ताप है। अच्छा, भौतिक ताप किसे कहते हैं? भूत नाम है प्राणियों का। एक काल है जिसे हम कहते हैं भूत काल, लेकिन संस्कृत साहित्य में भूत कहते हैं प्राणियों को।
समस्त प्राणी भूत हैं। हाँ, जो हम वर्तमान और भविष्य में कि जिसकी चिंता हो रही है ना, तो सभी प्राणी एक स्थिति में, एक दृष्टि में सब भूत हैं। भूत का अर्थ होता है प्राणी, जीव मात्र। ईश्वरः सर्वभूतानां, भूतानां यहाँ शब्द आया, भूत का अर्थ ही प्राणी है। अब किसी से भूत कह दो तो नाराज हो जाएगा, क्यों दाऊ साहब? भूत कह दो सीधा तो नाराज होगा कि नहीं? पर संस्कृत साहित्य में भूत का अर्थ समस्त प्राणियों से ही है। तो भौतिक ताप उसे कहते हैं जो प्राणियों से हमें कष्ट मिले, जो हमारे अपनों से हमें कष्ट मिले, वो भौतिक ताप है। जैसे किसी को जहरीले जीव जंतु खा लेते हैं, सर्प बिच्छू इत्यादि, ये भी तो भूत है। लड़ाई झगड़ा करके जो एक दूसरे को आघात पहुंचा दे, चोटें पहुंचा दे, ये भूत हैं। तो ये तीन ताप हैं और इन तीनों तापों को नष्ट करने का सामर्थ्य किसी के अंदर नहीं है। इन तीनों तापों को तो केवल परमात्मा ही नष्ट कर सकते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इसलिए तीनों प्रकार के अगर कष्टों से हमें बचना है तो ऐसे श्री राधा कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, हम भगवान के हो जाएं। जहां पहले जाना चाहिए वहां हम बाद में जाते हैं। जब कोई समस्या आती है तो हम दुनिया वालों से सहायता मांगते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं जब कोई परेशानी हो तो सबसे पहले भैया मेरे पास आ जाओ तो तुम्हारी समस्या तत्क्षण दूर हो जाए। पर आज का व्यक्ति भूत पर विश्वास रखता है, भगवान पर विश्वास नहीं रखता। ये सोचता है पता नहीं भगवान है कि नहीं है। हाँ, 100% भरोसा ना तो हमारा परिवार के प्रति है, ना मोहल्ले के प्रति है, ना देश के प्रति है और ना खुद के प्रति है। कहीं ना कहीं संदेह है। पुत्र को पिता में संदेह है, पत्नी को पति में संदेह है। हाँ, ये सत्य है। पत्नी को पति पर संदेह है। ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक देहधारी को पूर्ण भरोसा भगवान के ऊपर भी नहीं है। और जिसका हो जाता है तो वही उसी क्षण भगवान का हो जाता है। ऐसे समझे, एक व्यक्ति गांव में रहता था, वो नास्तिक बहुत हो, पूरे दिन भगवान के लिए बुरा बुरा शब्द बोले, भगवान के संतों को गालियां दे, भक्तों को गालियां दे। कोई भगवान नहीं होता, सब फालतू की बातें, सब बेकार की बातें। और मालूम है रात में जब जैसे वो अपने घर में जाता था ना, तो एक कोने में बैठ करके 108 बार भगवान का नाम लेता था। बहुत दिन चलता रहा। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछ लिया, सुनो जी तुम रोज कहते हो कि भगवान नहीं है, साधुओं को गाली, संतों को गाली, ब्राह्मणों को गाली, सबको तुम अपशब्द बोलते हो, पर ये माला किसके नाम की जपते हो? तब उस पति ने कहा, वैसे तो मैं नहीं मानता कि भगवान नाम की कोई चीज है, और अगर हुए तो मतलब क्या है? अगर वैसे नहीं मानता हूं, वो तो उसका मानता तो उसकी एक कहीं नहीं है भगवान, और अगर हुए तो मैं भी कह दूंगा कि मैं भी तुम्हारा नाम जपता था, इसलिए मुझे क्षमा कर। बस यही हुआ तो के चक्कर में कभी कभी हम भगवान को मानने पर विवश हो जाते हैं। और एक बात और आप गांठ बांध लेना, भगवान की जरूरत हम सभी को है, पर भगवान को हमारी जरूरत हो ये जरूरी नहीं है। क्योंकि हम लेने वाले हैं, भगवान देने वाले हैं, और लेने वाले को देने वाले के प्रति आशान्वित ज्यादा होना पड़ता है। अगर हम भगवान को मानेंगे तो उसमें हमारा ही भला है, उसमें भगवान की कीर्ति ज्यादा नहीं बढ़ जाती है। और एक हमारे ना मानने से भगवान की कीर्ति थोड़ी धूमिल नहीं हो जाती है, क्योंकि भगवान तो परम सत्य हैं, परम सत्ता है भगवान की।
इसलिए ऐसे श्री राधा कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं जो इस पूरे संसार को बनाने वाले हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, पूरे विश्व को बनाने वाला परमात्मा है। अब हमारे ग्रंथ तो भैया ये कहते हैं केवल एक नहीं, पूरी धरा पर जो भी विश्व है उसका निर्माण परमात्मा ने ही किया है। और ये जीव अलग अलग पंथ बना ले, अलग अलग धर्म बना ले, अलग अलग मार्ग बना ले, वो इनकी बात अलग होती है, लेकिन भगवान की दृष्टि तो समय है। भगवान तो पूरे विश्व का रचयिता है। और इसलिए जब हम जय जयकार करते हैं तो ये नहीं कहते केवल कि लरायटा गांव की जय हो, ये भी नहीं कहते कि दतिया जिला की जय हो, ये भी अकेले नहीं कहते कि झांसी जिले की जय हो, तो न प्रदेश की जय हो बोलते, क्या बोलते हैं? किसके कल्याण की भावना रखते हैं अपने अंदर? बोले पूरे विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, यही तो कहते हैं। और सनातन धर्म ही शाश्वत धर्म है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। बोले श्री सुखदेव भगवान की जय। दूसरे श्लोक में विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थुमीश्वरम्। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा माधव दो यातन की झाई पड़े श्याम हरित द्वितीय होय। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। अहो भानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। भक्ति भक्तो भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। प्रेम से बोलिए भागवत स्वरूप भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। कथा महोत्सव की जय। अयोध्या नाथ की जय। बजरंग बली की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय।
संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, विप्र समाज की जय, गौ माता की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।